चल रहा है, तो जिसमें हम आपको रोज अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आपसे बातें करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं। तो कल आपने एक डिफरेंट टॉपिक सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा। तो आज हम आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं, और उसको अगर आपने अच्छे से समझा और अच्छे से सोचा, तो इसके माध्यम से आपके लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो अभी हमारी कम्युनिटी बेसिकली करती क्या है, हमारी कम्युनिटी वेलनेस पे काम करती है। तो वेलनेस को एक्चुअली समझना है। व्हाट इज वेलनेस? वेलनेस क्या है? वेलनेस क्या है अगर हम समझें तो सिर्फ मैक्सिमम लोग उसको फिजिकल हेल्थ से रिलेट करते हैं। यानी हमारा वेट कितना है, हमारा डाइजेशन कैसा है, हमारी नींद कैसी है, हमारी एनर्जी फिटनेस क्या है, इसको ही हम मैक्सिमम लोग वेलनेस समझते हैं। लेकिन वेलनेस में एक बहुत बड़ा पार्ट आता है जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है, यानी आपकी मानसिक स्थिति। मेंटल हेल्थ का मतलब कोई ऐसा डिप्रेशन या पागलपन नहीं। मेंटल हेल्थ का मतलब आपका माइंड, प्रदीप से का आगे माइंड अच्छे। कैसा है, आपका मेंटल स्टेट कैसी है, स्टेज कैसी है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है माइंड हैप्पीनेस। और ये आप मान के चलें, अगर आपने माइंड हैप्पीनेस को नहीं सीखा है या आपके अंदर माइंड हैप्पीनेस नहीं है, तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त नहीं हो सकते। चाहे वो आपका वेट लॉस कंसल्ट हो, वेट लॉस करना हो, या कोई भी चीज बॉडी में बेहतर करना हो, तो अगर आपका माइंड सेट सही नहीं है तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो आज हम हैप्पी माइंडसेट यानी माइंड माइंड हैप्पीनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो माइंड हैप्पीनेस तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक, हम खुद, यानी हमारा स्टेट ऑफ माइंड। दूसरा, हमारे चारों तरफ लोग, वो हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, और तीसरा है परिस्थितियां। इन तीनों पे हमारी माइंड सेट डिपेंड करता है। तो पहले हम चलिए कुछ चीजों को समझते हैं। बेसिकली हम क्या हैं, है ना। तो अगर किसी से पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो सामने वाले का जवाब होता है मेरा नाम, मैं मनोज हूँ, या मैं मुकेश हूँ, या मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा मैं प्रदीप हूँ। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आप प्रदीप हैं? क्या आपने डिसाइड किया था कि आपका नाम प्रदीप है? आपका नाम तो आपके मदर फादर या आपके परिवार में किसी ने रखा होगा, मतलब आप प्रदीप नहीं। तो फिर पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप अपने पापा का नाम बताते हैं, मैं इनका बेटा हूं, है ना। तो ये क्या आपने डिसाइड किया था कि आप उनके बेटे होंगे? दैट मीन्स हम वो भी नहीं है। यानी अगर मैं बोलूं कि मैं दिलीप कुमार जी का बेटा हूं, है ना, तो ये मैंने डिसाइड नहीं किया था। दैट मीन्स मैं वो भी नहीं हूं। मतलब मैं कौन हूं, इसको हमको समझना है। तो अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें, ये आपको भी पता है, मैं एक आत्मा हूं। यहां से हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम आध्यात्म को लेके अगर इसको हम समझेंगे, तो हम अपने माइंड सेट को बहुत ज्यादा स्वस्थ रख पाएंगे, हैप्पी रख पाएंगे। तो मैं एक आत्मा हूं, यानी मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं सभी एक आत्मा है। ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा, परमात्मा, यानी परम आत्मा, जो कहीं ऊपर है। परम आत्मा, इसीलिए उनको हम परमात्मा बोलते हैं। यानी सारी आत्माओं के एक प्रकार से देखें तो पिता, वो होते हैं परमात्मा। ठीक है। तो तीन चीजों पे हमारा माइंड हैप्पीनेस डिपेंड करती है। अब हमको समझना है कि क्या हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं। जो हमारे आसपास जो परिस्थितियां जनरेट होती हैं, या जो भी परिस्थिति एट प्रेजेंट आपके साथ हो रही है, या आप जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं, या जिस परिस्थितियों को आप फेस कर रहे हैं, क्या आप उसको बदल सकते हैं? क्वेश्चन ये है। जैसे मान लीजिए अभी कुछ साल पहले कोरोना आया, है ना, 2 साल 3 साल पहले कोरोना आया था। क्या आप उस परिस्थिति को बदल सकते थे? नहीं। यानी हम अपनी परिस्थितियों को, जो परिस्थितियां हमारे साथ आ रही हैं, उसको हम नहीं बदल सकते। दूसरी चीज, क्या हम लोगों को बदल सकते हैं? जो आसपास हमारे लोग हैं, या हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, या हमारी वाइफ हो सकती है, या हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, या हमारा पड़ोसी हो सकता है,
या हमारे साथ जो कोलिग्स हैं, काम करते हैं, वो हो सकते हैं। तो क्या हम उनको बदल सकते हैं? हम उनको भी नहीं बदल सकते। दैट मीन्स हमको क्या करना है? हमको अपने ऊपर फोकस करना है, यानी हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। ना तो आप परिस्थितियों को बदल सकते, ना आप अपने आसपास के लोगों को बदल सकते। तो माइंड हैप्पीनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप। तो चलिए इसको और थोड़ा सा हम समझते हैं कि हम अपने आप को कैसे बदले और परिस्थितियां क्या काम करती हैं हमारे माइंड सेट को, या स्टेज ऑफ माइंड को कैसे चेंज करती हैं। ठीक है। अगर आप व्यक्तियों की बात करें तो हमारे आसपास मैक्सिमम टाइम में कौन से व्यक्ति रहते हैं? हमारे परिवार, यानी अगर हस्बैंड है तो वाइफ रहेंगी, बच्चे रहेंगे, मम्मी पापा रहेंगे, या परिवार के और बहुत सारे लोग रहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे, है ना। तो अभी हमने समझा ये सब आत्मा है और ये सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। अब पार्ट कैसे अदा होता है? अभी जिन परिस्थितियों में आप हैं या आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्या भगवान आपको दुख देता है या भगवान आपको सुख देता है? क्यों? जब भी कोई दुख होता है तो हम क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं भगवान आपने ही मुझे क्यों दुख दिया, आपको ही मेरे साथ ऐसा क्यों करना था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो सवाल यह है, क्या भगवान आपको दुख देता है? नहीं देता। भगवान कुछ भी नहीं करते, ना तो आपको दुख देते हैं ना सुख देते। जो दुख और सुख हमको मिलता है वो हमारे कर्मों की वजह से मिलता है। अभी जिस परिस्थिति में हम हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आज से आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा और आने वाले टाइम में आप अपने आप को बहुत हैप्पी रख पाएंगे और अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान ना तो दुख देते हैं ना सुख देते हैं, तो हमको दुख और सुख क्यों मिलता है? मान लीजिए अभी कुछ आपके साथ ऐसी परिस्थितियां हैं या ऐसी कोई चीज हो रही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको दुख पहुंचा रही है। तो ये जो अभी वर्तमान में आपके साथ हो रहा है, तो पिछला जो हमने कुछ किया था, जो हमने कर्म किए थे, उसका प्रतिफल हमको अभी मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमको ज्यादा खुशी मिले, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी जो वर्तमान है उसमें जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको सुख मिलेगा। जैसे पहले आपने मान लीजिए आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने बहुत सारी पार्टियां की, बाहर का बहुत खाना खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, समोसा खाया, है ना, बहुत होटलिंग की, एंजॉय किया, जिसको हम बोलते हैं लाइफ को एंजॉय किया बहुत सारा। उसका परिणाम आज है कि आज हम ओवरवेट हैं और बहुत सारे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल को लेके आ जाए। और अगर हम आज से इन सारी चीजों पे ध्यान दें, खाने पीने और लाइफ स्टाइल पे, तो आने वाले समय में इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। तो वैसे ही पहले जो हमने कर्म किया था, आज उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है। हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारे साथ अच्छा हो, हमारे साथ खुशियां हो। अभी जो हमारे कर्म है उस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिलने वाली हैं और दुख नहीं मिलने वाले। तो ये खुशी और दुख जो हमारे साथ होता है ये हमारे कर्मों का प्रतिफल है। ना तो हमको कोई दुख दे सकता, ना परिस्थितियां दुख दे सकती, लेकिन जो हम कर्म करेंगे उसका प्रतिफल ये है। तो सवाल ये उठता है भगवान करते क्या है? भगवान कुछ नहीं करते, सारी चीजों को बैलेंस करते हैं। जिसने अच्छे कर्म नहीं किए उसको दुख मिलना तय है, जिसने अच्छे कर्म किए उसको सुख मिलना तय है। तो हमको इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सुख और दुख जो हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे कारण ही आते हैं और उसके उसके पीछे और किसी का कारण नहीं होता। पहले इस चीज को हम समझेंगे तो बहुत हद तक हम अपने माइंड सेट को स्थिर रख पाएंगे। अभी क्या होता है, मान लीजिए कोई दुख आपके हमारे जीवन में आया, आपके जीवन में आया, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया परिवार में, या कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई, कोई भगवान को प्यारा हो गया, तो बहुत ज्यादा हम दुख करते हैं, हमारा माइंड
पूरी तरह से दुख में डूब जाता है, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई, मान लीजिए पारिवारिक कुछ लड़ाई हो गई या हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ हो गया, तो हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा हम दुखी हो जाते हैं। और या तो कोई ऐसी खुशी हो गई, आपके परिवार में कोई शादी हो गई, या आपका कुछ बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया, या आपके बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लाभ हो गया, तो हम इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी चीज को हमको बैलेंस करना है, ना ज्यादा दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, और बहुत ज्यादा सुख में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस यानी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होना है, उछलना कूदना जब बहुत ज्यादा नहीं करना है। यानी अपने आप को स्टेबल रखना है। जितने ज्यादा हम अपने आप को स्टेबल रखेंगे, हमारा माइंडसेट उतना कम प्रभावित होगा सुख आने पर, बहुत ज्यादा सुख आने पर या बहुत ज्यादा दुख आने पर, है ना। तो इस चीज को भी हमको ध्यान देना है। दूसरा, क्या हम अपने आसपास के लोगों को बदल सकते हैं? मैक्सिमम लोगों का ये सोचना रहता है, मेरी सास के कारण ही मेरा माइंड सेट सही नहीं रहता, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरा हस्बैंड मेरे हस्बैंड गलत व्यवहार करते हैं, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, है ना, हमेशा डांटते हैं। हस्बैंड को लगता है वाइफ मेरा कहना नहीं मानती, माता पिता को लगता है मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप नहीं समझते, वो सही ढंग से गाइड नहीं करते। तो ये जो लोग हैं, ये हमारे आसपास के लोग हैं। तो आपको आज से ये समझना है कि हर व्यक्ति अपना पार्ट अदा करने इस धरती पे आया है। कोई व्यक्ति आपसे आपके माँ बनने से पहले या आपका हस्बैंड बनने से पहले या आपके वाइफ बनने से पहले एक दूसरे को नहीं जानते। सब अलग अलग आत्मा है, पहले अभी हमने समझा 10 मिनट पहले। सब अलग अलग आत्मा है, सब अपना अपना पार्ट अदा करने हैं। जस्ट लाइक आप समझिए कि जैसा कंप्यूटर में रहता है ना, मेमोरी रहती है, चिप, हर कंप्यूटर की चिप अलग अलग रहती है, हर का आपके पास मोबाइल है, सबकी चिप अलग अलग है। तो आपको ये समझना है कि उनके अंदर एक चिप है, दिमाग में एक चिप है, उसमें जैसी प्रोग्रामिंग की हुई है वैसा ही आदमी रिएक्ट करता है, वैसा ही आदमी व्यवहार करता है। तो अगर आपके हस्बैंड आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उनकी वो चिप है, वो अपने कर्मों के कारण उस चिप में जो प्रोग्रामिंग करा के लाए हैं उसके कारण उनका रिएक्शन है। अगर वाइफ आपकी नहीं सुन रही है, या वाइफ आपका कहना नहीं मानती, या झगड़ा होता है, तो हस्बैंड को भी समझना है वो एक अलग आत्मा है, वो एक अलग चिप है, उसकी चिप में ऐसी ही प्रोग्रामिंग की गई है, वो वैसा ही व्यवहार करने वाला। बच्चे अगर हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो हमको समझना है वो भी एक आत्मा है, उनके अंदर भी एक चिप है, तो वो अपने कर्मों के हिसाब से अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो करते हैं। ये चीज जिस दिन हमको समझ में आएगी, तो क्या होगा, किसी के द्वारा बोले हुए शब्द आपको प्रभावित नहीं करेंगे। अभी बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनको किसी ने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले कोई चीज बोली थी, आज तक उस चीज को लेके अपने माइंडसेट को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, अपने माइंडसेट को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे उनकी हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, उनकी ओवरऑल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो जब भी कोई किसी आपको कोई बोलता है, तो आपको समझना है ये उसकी चिप है, उसकी प्रोग्रामिंग है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा है। सपोज आपको सोशल मीडिया में आप पोस्ट डालते हैं, आपको किसी ने कुछ गलत कमेंट कर दिया। अब गलत कमेंट आपने पढ़ा, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है, तो कई लोग क्या करते हैं, उस गलत कमेंट का रिएक्ट करते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको किसी ने बोला आप गधे हैं, सबके सामने बोल दिया आप गधे हैं, और आपने उस सेंटेंस को रिएक्ट किया। मैक्सिमम टाइम में 99% हम रिएक्ट करते हैं, आपने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, आप क्या समझते हैं, आपने ऐसा कैसा कहा। तो अगर आपने उस सेंटेंस को रिएक्ट किया, दैट मीन्स आपने प्रूव कर दिया कि आप गधे हैं। उस समय आपको क्या सोचना है, ये व्यक्ति एक आत्मा है, इसके अंदर एक चिप है, उसके कर्मों के हिसाब से, उसी के हिसाब से वो जवाब दे रहा है। तो आप खुद सोचेंगे क्या मैं गधा हूं, क्या मैं वास्तविक में गधा हूं, तो आपको पता चलेगा नहीं, आप तो गधे नहीं है, आपकी कोई पूंछ नहीं है, आपके लंबे लंबे कान नहीं है, आपकी 4 टांगे नहीं है, आप गधे नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम हम अपने माइंड सेट को इसलिए खराब करते हैं कि इसने ऐसा मुझे क्यों बोला, सास ने मुझे ऐसा क्यों बोला, पड़ोसी ने मुझे ऐसा क्यों बोला, सबके बीच में ऐसा क्यों बोला, हस्बैंड ने ऐसा क्यों बोला, वाइफ ने ऐसा क्यों बोला।
इसी चीज में हम अपना माइंडसेट खराब करते हैं। तो जिस दिन आपको ये समझ में आएगा सब अलग अलग आत्माएं हैं, सब अपना अलग अलग पार्ट अदा करने आए हैं, अपने कर्मों के हिसाब से अपनी प्रोग्रामिंग करा के आए हैं, और उसी के प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो आप रिएक्ट करने वाले हैं, उस दिन आपको लोगों द्वारा कही हुई बातों का असर कम होगा और आप अपने माइंडसेट को बहुत हद तक स्टेबल रख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे भी प्रोग्रामिंग करा के आए, तो बच्चे क्या कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या हम उनको न टोके, क्या उनको करने दें उनके प्रोग्रामिंग के हिसाब से? ऐसा भी नहीं है। आप बच्चों को टोकने का एक तरीका है। हम क्या करते हैं, जब बच्चा कोई गड़बड़ करता है तो उसको हम बहुत ज्यादा डांटते हैं, है ना? तो हमको उसको चेंज करना है, हमको डांटना नहीं है, समझाना है। आप देखिएगा बच्चे माता पिता का उतना कहना नहीं मानते जितना दोस्तों का मानते हैं। ये आपने महसूस किया होगा, है ना? तो सबसे पहले हमको अपने बच्चों का फ्रेंड बनना है, अपने बच्चों का दोस्त बनना है। उनके साथ थोड़ा खेलें, उनके साथ थोड़ी बातचीत करें, उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें। और कभी भी बच्चे को कुछ भी समझाना हो आपको, मान लीजिए वो कुछ गलत कर रहा है, गलत का मतलब हर चीज गलत नहीं, कुछ भी चीज गलत कर रहा है, देर से उठ रहा है या हेल्दी खाना नहीं खा रहा है, तो आपको उसको सवेरे कभी नहीं बोलना। चीज को आप समझ लें, उठते साथ उसको आपको भाषण शुरू नहीं करना है। आप उसके साथ दोस्तीपूर्ण व्यवहार रखें और अच्छे से बैठा के शाम को समझाएं। बैठा के क्या समझाना, देखो बेटा ये आपकी लाइफ है, आपको जीनी है, मैं तो अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मेरी जो स्थिति है वो पिछला मैंने जो किया उसके कारण है, तो अभी आप जो कर रहे हैं उसके कारण आने वाले समय में आपको फेस करना पड़ेगा। वो और कोई फेस नहीं करेगा, आप ही फेस करेंगे। इसलिए अभी से आप अच्छी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, हेल्दी ईटिंग करें, मॉर्निंग में सही ढंग से सभी उठने का समय सही रखें, रात में सोने का समय सही रखें। ये सारी चीजें प्यार से बैठा के उसको आपको शाम को समझाना। तो जब हम बच्चों के दोस्त बन के किसी भी चीजों को समझाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है और उसको वो फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी व्यक्ति को आप नहीं बदल सकते, ना आप अपने हस्बैंड को बदल सकते हैं क्या बताइए? क्या आप अपने वाइफ को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्या आप अपने बच्चों को बदल सकते हैं? नहीं। माँ बाप को बदल सकते हैं? नहीं। मतलब बदलने का मतलब उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और 90% लोगों को लाइफ में 90% चीजें लोगों को बदलने में निकल जाती। मेरे हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है, अब मैं आई हूं तो मैं इनको चेंज करूंगी, मेरे वाइफ को मैं चेंज करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को मैं चेंज करना चाहता हूँ। 90% हमारी लाइफ लोगों को चेंज करने में निकल जाती है। यहाँ पे आप नोट करें, आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। सब अपनी अपनी चिप लगा के अपनी प्रोग्रामिंग करा के आए हैं, और जैसी चिप है जैसी प्रोग्रामिंग है वो अपने कर्मों के हिसाब से ही अपनी लाइफ को परफॉर्म करने वाले हैं। आप किसी की भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। आदमी अपनी प्रोग्रामिंग खुद करता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो पिछला जो कर्म किया, मैंने जो पिछला कर्म किया उसके कारण मैं अभी इस स्थिति में हूं। अभी मैं अगर अच्छे से काम करूंगा तो आने वाला समय मेरा बहुत अच्छा जाने वाला। तो सिर्फ हमको अपने आप पे फोकस करना है कि हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं। सपोज अगर व्यक्ति की बात करते हैं तो मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, है ना? और गाड़ी से गए और आपके गाड़ी में किसी ने स्क्रैच मार दिया, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टच हो गई, आप कार ड्राइव करके जा रहे हैं, सामने वाला भी आ रहा है, स्क्रैच लग गया, तो क्या होता है जनरली 90% चीजों में? हम निकल के लड़ाई झगड़ा करने लगते। तो क्या लड़ाई झगड़ा करने से स्क्रैच ठीक हो जाएगा? अगर होता है तो थोड़ा सा और मारपीट कर लीजिए, धूम धड़ाम कर लीजिए, हो सकता है डेंटिंग पेंटिंग भी अच्छी हो जाए। उससे कुछ होना है? कुछ नहीं होना, है ना? तो हम व्यक्तियों को नहीं बदल सकते। अब आते हैं हम परिस्थितियों पे। परिस्थितियां क्या होती है? हमारे आसपास जो परिस्थिति जनरेट होती है, एट प्रेजेंट आपके साथ जो परिस्थिति है ना, वो क्या है? मान लीजिए परिस्थितियां कुछ आती, जैसे कोरोना आया था 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, वो एक परिस्थिति थी। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई। कुछ लोग 3 दिन में निकल गए ऊपर, कुछ लोग 7 दिन में निकल गए, कुछ लोग अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, है ना? तो एक परिस्थिति आई थी, उस परिस्थिति को का सामना आपने कैसे किया वो भी आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है।
तो सवाल ये उठता है, क्या हम परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं? क्या आप कोरोना को रोक सकते थे? नहीं। क्या आने वाले समय में कोरोना की जगह सरोना आएगा तो आप रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते। यानी परिस्थितियों पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हमारा कंट्रोल किस पे है? सिर्फ अपने पे, है ना। परिस्थितियों को थोड़ा सा और अगर हम समझते हैं, मान लीजिए किसी के घर में, मान लीजिए किसी की पिता की तबीयत खराब हो गई, ऐसा होता नहीं है लेकिन एक एग्जांपल ले रहे हैं। किसी की फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बेड रिटर्न हो गए, है ना। और सब कुछ वही होने लगा, बिस्तर पे ही। सब कुछ नहाना धोना, है ना, जो भी दिनचर्या है सब बिस्तर पे होने, बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे हैं, और बहुत कई महीनों कई सालों से बिस्तर पे हैं। तो वो क्या है? वो एक उस व्यक्ति के लिए परिस्थिति है। उन्होंने जो पिछले कर्म किए होंगे उसके कारण आज वो बेड पे हैं, बहुत सारी चीजों को झेल रहे हैं। कई लोग देखा ना आपने, चलते फिरते चले जाते, रात में सोए सवेरे नहीं उठे, तो वो उनके कर्म थे कि उनको कुछ दुख नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति बिस्तर पे है ना, या किसी के पिताजी बिस्तर पे हैं कई महीनों से कई सालों से, वो चीजों को जो भुगत रहे हैं वो उनके पिछले कर्म थे, जिसके कारण आज उनको ये मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी वाइफ यानी किसी की माँ उनकी सेवा कर रही है, दिन रात सेवा कर रही है, बिस्तर पे सबको सेवा कर रही है। तो वो माँ के कर्म, उन्होंने पिछले कुछ कर्म ऐसे किए जिसके कारण उनको इस तरह से सेवा करनी पड़ रही है। यानी हम परिस्थितियों को भी चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम कैसे हमारा माइंडसेट प्रभावित होता है। मान लीजिए आपको एक शादी में जाना है। टॉपिक ज्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा है ना? हो सकता है किसी को ऊपर से जा रहा हो, लेकिन समझिएगा, इससे आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा। मैं सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपको किसी अच्छी शादी में जाना है, आप बहुत दिन से उस शादी का वेट कर रहे थे, और बहुत अच्छी शादी है, तो आपने अच्छा सा एक शादी के लिए सूट सिलवाया, बहुत बेहतरीन, और उसको वार्डरोब से निकाला और उसको वियर किया, और आप शीशे के सामने खड़े हैं और देख के बोल रहे हैं, आज तो बहुत अच्छा मैं दिख रहा हूँ, बहुत बेहतर मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत फिट दिख रहा हूँ, बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ। आपने बढ़िया हेयर स्टाइल की, सब कुछ किया, परफ्यूम वर्फ्यूम डाला, और बोले आज तो, मान लीजिए आपका कोई, बहुत सारे परिचित वहां आने वाले हैं, है ना, आपके दोस्त आने वाले हैं, दोस्त आने वाली है, दोस्त आने वाले हैं, तो आज तो लगेगा पार्टी में मैं ही मैं हूं, है ना। आज तो मैं पार्टी में दिखने वाला हूँ। उसके बाद आप पार्टी में गए एकदम लहराते हुए, पार्टी में गए और आपका कोई अ, दोस्त, वो मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, उसने आपको पकड़ा और किनारे ले गए। ये तुमको क्या, तो कैसा तुम करते हो, तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, इस पार्टी में ये ड्रेस पहन के आ गए, आपको समझ ही नहीं है कपड़े, कम से कम एक बार मेरे से पूछ तो लिया होता क्या पहनना है, कुछ भी पहन के आ जाते हो, देखो कैसे दिख रहे हो। अब आप सोचो, घर से आप निकले थे तैयार होके एक हैप्पी माइंडसेट से, आज मैं बहुत अच्छा दिखने वाला हूँ, सब लोग मेरी तारीफ करने वाले। एक व्यक्ति ने आपको पकड़ के किनारे ले गए, एक व्यक्ति, और उसने कहा कि आप पार्टी के हिसाब से बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। आपका माइंडसेट क्या होगा? एकदम से चेंज हो जाएगा, एकदम से नेगेटिव माइंडसेट होगा। उसके बाद आप वॉशरूम गए, वॉशरूम में आप होटल के वॉशरूम में गए और सामने खड़े हुए शीशे के, अभी क्या होगा? घर में आप शीशे के सामने थे तो सबसे खूबसूरत दिख रहे थे, अब आपको अपने आप को कैसा देखेंगे? अब अपने आप को देखेंगे, अरे सही में वाकई में खराब लग रहा हूँ, मुझे ये नहीं पहनना चाहिए था, क्योंकि माइंडसेट आपका चेंज हो गया। फिर आप थोड़ा सा हाथ वाथ धो के बाहर आए और थोड़े दूर और चले, अब तो आप घर जा नहीं सकते कपड़े बदलने, थोड़े दूर और चले, कोई एक और व्यक्ति मिला, आपका खास दोस्त, उसने आपको लगा, अरे क्या दिख रहे हो यार आप, माइंड ब्लोइंग। पूरे पार्टी में ना आप पे एक नजर जा रही, क्या आपने ड्रेस पहनी है, अभी इस पार्टी के बाद अब तुरंत मेरे को बताना, मैं भी ऐसी ड्रेस परचेस करने जाऊंगा, क्या ड्रेस पहनी। फिर क्या होगा आपका माइंडसेट? फिर आपको लगेगा और वाकई में अच्छा लग रहा है। यानी जो हमारा माइंड सेट नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, वो 99% लोगों पे डिपेंड, वहीं पे सब गड़बड़ी है। हम लोगों के हिसाब से अपने माइंड सेट को सेट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका कोई बच्चा है ना, और बच्चा है, अच्छा है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया है, और आप सोच रहे हैं इस बच्चे का तो इस बार 90% आएगा, और आ गया 60%, तो क्या होगा?
हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा एवरेज है, ऐसा ही है पढ़ाई लिखाई में, कोई खास नहीं है। आप सोच रहे हैं इसका 60% आ जाए बहुत है, कुछ तो पढ़ता लिखता नहीं, कुछ नहीं, और उसका 85 आ गया, तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा माइंडसेट है उसको हमको स्टेबल रखना है, ना दुख में ज्यादा दुखी होना है, ना खुश में बहुत ज्यादा खुश हो जाना है। तो जितनी ज्यादा माइंड में स्टेबिलिटी रहेगी उतना हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है। अब परिस्थितियां, है ना, परिस्थिति कैसी होती है, भगवान हमको ना बहुत सारी चीजों का इंडिकेशन देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए गलत गलत करता है, लेकिन मान लीजिए आप किसी गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, कार चलाते हुए जा रहे हैं, आपको हल्की सी झपकी आई और आपका मिरर किसी दूसरी गाड़ी के मिरर से हल्का सा टच हुआ और फिर आपकी झपकी खुल गई, आपने गाड़ी को संभाला। ये इंडिकेशन था कि थोड़ा सचेत हो जाए, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, हमेशा के लिए आंख बंद हो सकती है। तो कभी भी बड़ी परिस्थिति आने से पहले छोटी छोटी परिस्थितियां भी आपको इंडिकेट करती है ना। और एक और आखिरी चीज है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के कारण भी हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं होता। ओवर थिंकिंग मतलब फ्यूचर को लेके हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। तो जितनी ज्यादा हम ओवर थिंकिंग करेंगे, आप ये बिलीव करें ना करें, जैसे मेरे साथ कहीं गड़बड़ तो नहीं, कई लोग हैं मेरे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई। कई लोग देखना आपको ना, एक लूज मोशन भी किसी को होता है ना, उसको लगता है मेरे अंदर अल्सर तो नहीं हो गया, मेरा फैटी लिवर तो नहीं हो गया, मेरा फैटी लिवर तो नहीं हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं, मेरी धड़कन ज्यादा धड़क रही है, मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया, मुझे अटैक तो नहीं आने वाला, मुझे अटैक तो नहीं आने वाला। ये हम सोचते रहते हैं। तो 99.99% जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं वो नहीं होता है। तो ओवर थिंकिंग भी हमको नहीं करना है। तो आज के टॉपिक से टाइम भी हो रहा है, क्योंकि ज्यादा अभी थोड़ा और बचा था, चलिए सो कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, हम किसी को नहीं बदल सकते, हम किसी भी व्यक्ति को नहीं बदल सकते, आज ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। किसी को भी हम चेंज नहीं कर सकते। वाइफ हस्बैंड को चेंज नहीं कर सकती, हस्बैंड वाइफ को चेंज नहीं कर सकता, माता पिता बच्चों को चेंज नहीं कर सकते, बच्चे माता पिता को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। सब एक अलग अलग आत्मा है, सबके अंदर चिप फिट है, अपने कर्मों के हिसाब से वो आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो उनको उस दृष्टि से देखना है। मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया, तो आपको सोचना है कि भैया उसके अंदर वो चिप है, वो उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, मुस्कुरा के उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वो नहीं बदलेगा। वो नहीं बदलेगा, आप कुछ भी कर ले नहीं बदलेगा, मारपीट कर लीजिए, झगड़ा झगड़ा कर लीजिए, 2-3 दिन बात मत करिए, घर से बाहर भाग गए, कुछ नहीं होना है, क्योंकि उसके चिप में वही प्रोग्रामिंग है। वो अपने आप चेंज होगा जब उसको होना होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको हमको कंक्लूड करना है। दूसरा, हर के साथ आप अच्छा व्यवहार करें। आप जितना अच्छा अभी कर्म करेंगे, आने वाला समय उतना अच्छा आपका होने वाला है। तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, आप क्या कर रहे हैं, आप किससे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए। जितना अच्छा आप कर्म करेंगे उतना अच्छा आने वाला समय होने वाला है। तो हमको अपने आप पे फोकस करना है। तो अब क्या करना है माइंड स्टेबिलिटी के लिए, मेडिटेशन, जो सवेरे रोज करा जाता है उसको मेडिटेशन, कई लोग नहीं करते। कई लोग मेडिटेशन के दौरान भी इधर उधर कुछ 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 करते रहते हैं। तो मेडिटेशन 5 से 10 मिनट आप जरूर करें। तो मेडिटेशन करने से होता क्या है, मेडिटेशन करने से यही जो आपकी ओवर थिंकिंग है, एक्स्ट्रा विचार है, नेगेटिविटी है, ये आपके माइंड से निकलती है और आप एक स्टेज में आते हैं, स्टेबल स्टेज में आते हैं, और आपको अपने कर्मों से, क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन के दौरान, तो हमको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, हमको एक अच्छा अंदर से आत्मविश्वास मिलता है और हमारा माइंडसेट अच्छा होता है। दूसरा, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए क्या करें, नेगेटिविटी से बचने के लिए क्या करें, अपने आप को बहुत बिजी रखें, व्यस्त रखें, अपने आप को बहुत व्यस्त रखें। जितने ज्यादा आप व्यस्त रहेंगे, आपके पास समय ही नहीं है ओवर थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए। जब हम खाली बैठते हैं ना, तभी हमारी ओवर थिंकिंग होती है और सारे नेगेटिव विचार आते हैं।
अपने आप को व्यस्त रखें। आपका घर का काम हो सकता है, आप अच्छी बुक्स पढ़ें, आप अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करें, आप लोगों से बात करें। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को बिजी रखेंगे उतना आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। और लास्ट है, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सेहत, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। तो अपनी सेहत पे भी आपको ध्यान रखना है कि सेहत हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा वेट सही होना चाहिए, हमारा माइंडसेट सही होना चाहिए, हमारा डाइजेशन सही होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। अब न्यूट्रिशन इसमें क्या अदा करता है, न्यूट्रिशन क्या रोल अदा करता है, इसको भी हमको आने वाले 1 मिनट में समझना है। न्यूट्रिशन क्या रोल अदा करेगा। न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जब जाता है, न्यूट्रिशन का मतलब हिंदी में होता है पोषक तत्व। हमारा पूरा शरीर पोषक तत्वों से बना है। तो पोषक तत्वों की जब शरीर में कमी होती है ना, तब भी बॉडी में बहुत सारी हलचल होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और उसके कारण भी हमारा माइंडसेट सही नहीं रहता। तो न्यूट्रिशन क्या करता है, आपके बॉडी को सेटिस्फाई करता है। और जब बॉडी सेटिस्फाई होगी, बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, और जबरदस्त आप फील करेंगे, तो आपका माइंड सेट भी सही रहेगा, नेगेटिव विचार कम आएंगे, ओवर थिंकिंग कम होगी, और आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। तो अपने खाने में भी न्यूट्रिशन का आपको ध्यान देना है कि आप न्यूट्रिशन की पूर्ति किस तरह से करें। तो हम सब लकी हैं कि हम फिट एंड फाइन कम्युनिटी में हैं, और इस तरह की चीजें हमको लगातार सिखाई जाती है, न्यूट्रिशन के बारे में गाइड किया जाता है, खाने पीने बदलाव के बारे में बताया जाता है, और किस तरह से हम माइंडसेट अच्छा रखें, कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए, कैसी हमारी लाइफ को हमको एंजॉय करना है, सारी चीजों की एजुकेशन हमको कम्युनिटी में मिलती है, और जिसके कारण हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो आशा करते हैं आज आपने माइंडसेट को समझा होगा। कभी और मौका मिला तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल बात करेंगे। इसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। तो ये मान लीजिए, अगर माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आपको हेल्थ रिजल्ट भी देर से आने वाले हैं, अच्छे नहीं आने वाले। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बेहतर होगा।